Om Shanti. Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing video on amazing topic spoken English. देखो इन सेम वे मैंने यहाँ पर एक बोर्ड पे पैराग्राफ लिखा उसको हम पढ़ेंगे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज होते हैं और उनको हम देखेंगे ठीक है तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और देन वी विल सी द वर्ड्स देयर मीनिंग सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो देखो मैं हर एवरीडे अपना एक स्पोकन इंग्लिश की और एक ग्रामर पे वीडियो अपलोड करता हूँ so thank you for that you are watching my video so let's start the video so देखो जो पैराग्राफ है काफी इंटरेस्टिंग है जो पैराग्राफ वो इंटरेस्टिंग है तो गिव द फोकस ऑन द बोर्ड एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर देखो पैराग्राफ में क्या होता है रीडिंग स्किल्स जो होती है और स्पीकिंग स्किल्स दोनों इंटररिलेटेड हैं जितना अगर आपको रीडिंग आती है तो आप इंग्लिश बोल सकते हो मैंने क्या कहा अगर आपको रीडिंग आती है तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो क्योंकि इंग्लिश बोलने के दौरान हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन है वो मैटर करता है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देखो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखो आपको भी इसको रीड करना है क्योंकि देखो रीडिंग और स्पीकिंग दोनों इंटररिलेटेड होती हैं अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती है आप अच्छे से एवरी वर्ड्स को अच्छे तरीके से बोल पाते हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफी अच्छी हो जाएंगी तो आपको रीडिंग पे फोकस देना है और न्यू वर्ड्स पे फोकस देना है देखो भाई इंग्लिश को बोलने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए उन वर्ड्स पे हम फोकस कर रहे हैं वीडियोस में अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो लेट्स स्टार्ट वीडियो सो देखिए पैराग्राफ बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग है ध्यान से पढ़ेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे स्लोली पढ़ेंगे तो देखो बोर्ड पे saying no to these people can be particularly difficult saying no to the people can be particularly difficult because we like them and we want to sport and we want to sport not to mention we often need their help too पहले देखो पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या कहा not to mention we often need their help too collaborating with others is an important element of life collaborating with others is an important element of life that thought of strengthening the relationship outweighs the commitment of our time and energy देखो भाई ये इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था इसको हमने पढ़ा अभी जिस रीड किया उसका मतलब क्या है उसका मतलब है सिंपल है कि हमारे पास मतलब हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी हो जो हमारी लाइफ में मैटर करता है जो जिनके साथ हम काफी ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड करते हैं जब वो लोग हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम उनको हेल्प के लिए मना नहीं कर पाते हैं भले ही हमारे पास टाइम नहीं हो हम उनकी हेल्प जरूर करते हैं तो ये कह रहा है और लोगों के साथ घुलना मिलना यही तो लाइफ होता है लाइफ में एंजॉय करना इसी को लाइफ कहते हैं ठीक है यही मतलब इस पैराग्राफ का यहाँ पर देखो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स इस पैराग्राफ में देखने को मिल रहे हैं जैसे पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है देखो मेरे बोर्ड पे लिखा है पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेशली पर्टिकुलरली क्या मतलब होता है स्पेशली क्या होता है स्पेशली पर्टिकुलर हिंदी में सुन लो खास तौर से जैसे आप किसी जॉब मतलब आप अपना प्रोफेशन बताना चाहते हो किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो उस टाइम पे आपसे पूछता है जो इंटरव्यूअर होता है जो आपसे क्वेश्चन वगैरह करता है इंटरव्यू के टाइम उस टाइम पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं आपको वे खास तौर से मेरी यही हॉबी है पर्टिकुलरली माय हॉबीज आर दिस ठीक है पर्टिकुलरली माने खास तौर से आपको क्या चीज है तो वही मैंने हिंदी में लिखा है देखिए यहां पर एक मैंने अच्छा एग्जांपल लिखा है पर्टिकुलरली आई हैव faith in the spirituality particularly I have the faith in spirituality जो मतलब कि भक्ति वगैरह होती है मेडिटेशन वगैरह होता है भगवान में विश्वास होता है मेरे खास तौर से मेरे उसमें विश्वास है जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे कि मेरे को भगवान में विश्वास है ठीक है जस्ट फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली माने होता है खास तौर से मीसे कोई पूछता है इंग्लिश क्लास डू यू स्टडी आप कह सकते हो पर्टिकुलरली आई स्टडी इन दिस क्लास खास तौर से मैं उस क्लास में पढ़ता हूं और कोई आपसे पूछता है व्हाट व्हाट वर्क डू यू डू आप कौन सा क्या काम करते हो आप कह सकते हो पर्टिकुलरली आई वर्क एज मैनेजर पर्टिकुलरली आई वर्क एज ऑफिसर कुछ भी आप बता सकते हो पर्टिकुलरली मतलब होता है खास तौर से ठीक अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बिल्कुल अच्छा वर्ड आया है सेकंड वर्ड देखो टू देखो कई बच्चे सोचते हैं भैया तो एक तो होता है टू TO2 और एक होता है TOO2
दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सही है, मतलब दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एक जैसी है, मिलती जुलती है, बट भाई यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। जो टू होता है ना उसको शॉर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू टू, और इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं, इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं, जैसे टू टू, ठीक है, इट इज ए टू और इट इज ए टू। टू मतलब होता है ऑल्सो, टू का मतलब क्या होता है, ऑल्सो, ऑल्सो क्या मतलब होता है, साथ में, भी। टू का मतलब क्या होता है, भी कैसे, जैसे आप बताना चाहते हो मैं ये काम भी करता हूँ और इसके साथ साथ ये काम भी करता हूँ, जैसे मींस आई स्टडी इन द स्कूल, आई आल्सो टीच स्टूडेंट्स, मतलब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और बच्चों को भी, जो भी आ रहा है ना उसका मतलब होता है आल्सो। और एट मॉडर्न टाइम पे हम आल्सो का यूज नहीं करते, आल्सो थोड़ा बोरिंग तरीका होता है बोलने का, उसके लिए हम यूज करते हैं टू। क्या यूज करते हैं, टू। जैसे कई कहते हैं लोग मिस आई लाइक मूवी, आई लाइक टू वॉच मूवीज, हमें मूवी देखना पसंद है, तो आप कह सकते हो आई टू, मुझे भी पसंद है, आई लाइक टू मूवीज, मतलब मुझे भी पसंद है। जैसे आप किसी के साथ सहमति दिखाना चाहते हो, आप अपना मतलब एग्रीमेंट दिखाना चाहते हो, जो आप कह रहे हो मैं भाई उससे सहमत हूँ। कोई कहता है कि जैसे मींस एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो आप कहोगे या आई एग्री टू, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में लिखा है राम टू मेडिटेट्स, राम टू मेडिटेट्स, राम भी मेडिटेशन करता है, राम भी माने टू, ठीक है। तो बोरिंग तरीका हो गया, बट डोंट वरी। देखो हमारा थर्ड वर्ड है यहाँ पर कोलैबोरेट, क्या है हमारा, कोलैबोरेट। यहाँ पर तो यहाँ पर कोलैबोरेटिंग है भाई, कोलैबोरेट जो होता है वो एक वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब। उसका मतलब क्या होता है, टू वर्क विद समवन एल्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस, टू वर्क विद समवन एल्स विद स्पेसिफिक पर्पस। आप किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो, मिलजुल के काम करना, मतलब ऐसे टाइम पास करने के काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप किसी जॉब वगैरह कर रहे हो, आपको आपके बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, आपको उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपको दूसरे असिस्टेंट्स की हेल्प चाहिए होगी, मतलब आपकी कंपनी में जो अदर आपके कोवर्कर्स काम करते हैं, कोई असिस्टेंट आपके साथ काम करता है, उसकी आपको हेल्प चाहिए होगी, तो माने यू आर कोलैबोरेटिंग विद दिस क्लाइंट्स और विद दिस असिस्टेंट्स, ठीक है। तो जहां पर भी आप काम करते हो, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, अगर आप साथ में काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी में और लोग भी हैं, आप भी हो, आप लोग साथ में काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, एक पर्टिकुलर मतलब कि किसी चीज के ऊपर, किसी टास्क के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो यू आर कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेट होता है साथ में काम करना, सहयोग करना, कोलैबोरेट, ठीक है। जैसे क्लासरूम्स में, जैसे स्कूल में जाते हैं, क्लास में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशंस होता है, तो वहां पर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, मतलब दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, माने वो डिस्कस कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के मतलब ओपिनियन सुन रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है, वो मतलब उसकी क्या सोच, उसकी क्या मेंटालिटी, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि कोई कुछ आइडिया देता है तो उस आइडिया पे गौर करते हैं, ठीक है। वो होता है कोलैबोरेट, माने मिलजुल के काम करना। सो वही लिखा मैंने, टू वर्क विद समवन, समवन मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति, समवन मतलब कोई व्यक्ति, समवन एल्स विद अ स्पेशल पर्पस, पर्पस क्या होता है, काम, कोई स्पेशल काम के लिए दूसरे लोगों के साथ काम करना, दूसरे लोगों के साथ टाइम पास के लिए कर रहे हो, ठीक है, अपने काम के लिए आप काम कर रहे हो। देखो वही लिखा मैंने हिंदी में, मेल ये आएगा मेल के, क्या आएगा, होता है ना। देखो पहले हर एक जो वर्ड होता है उसकी पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन होती है। देखो भले ही आपको वर्ड, उस वर्ड का आपको मीनिंग पता है, मान लीजिए उस वर्ड का आपको मीनिंग पता है बट आपको उसको बोलना नहीं आ रहा है, उसको आप कैसे बोल सकते हैं। सो फ्रंट टू पर्सन जो आपको सुन रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो इंग्लिश में, आपको वो कैसे समझेगा, ठीक है, उसको तब समझ में आएगा जब आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होगी। तो एवरी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे बोला जाए, कैसे बोल सकते हैं, क्या सही तरीका होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में लिखा है। देखिए आउट वे कैसे बोलते हैं इसको, आउट, आउट, ओ यू टी नहीं बोलते, आउट, गेट आउट, वो वाला आउट है, और वे, वे, वे लोग, वे, सो इसको कैसे बोलेंगे, आउट वे, आउट वे। आउट वे मतलब क्या होता है, टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, कोई चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है देन समथिंग, जैसे मतलब कोई भी काम अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं, वैसे तो जो आउट वे होता है वो हमारी वर्ब होती है, इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे काम से, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आउटवेज, जैसे डूइंग जॉब आउटवेज माय स्लीप, या डूइंग जॉब एट नाइट, रात को काम करने वाली मतलब जो जो जैसे
बीपीओ जो वगैरह होते हैं, कूलिंग सेंटर जो होते हैं, उसमें रात वगैरह में भी 24 घंटे उसकी सर्विस रहती है। माने वहाँ पर स्लॉट्स वगैरह होते हैं, दिन में कोई और टीम काम कर रही है, रात में कोई और टीम काम कर रही है, तो वहाँ पर देखो रात में वो लोग काम करते हैं, माने स्लीप को छोड़ के सोने के बजाय वो काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और मतलब कि देयर वर्क आउटवेज देयर स्लीपिंग, उनका जो वर्क है वो क्या, वो मोर इम्पोर्टेंट है देन स्लीपिंग। आउट मतलब वो होता है मोर इम्पोर्टेंट। सो अब दो चीज है, दो चीज में आप बताना चाहते हो कौन सी चीज मोर इम्पोर्टेंट है, तो आप कह सकते हो दिस थिंग आउटवेज दिस। आउटवेज माने ये थिंग, आउटवेज दिस, आउटवेज माने ये थिंग इम्पोर्टेंट है और ये लेस इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका सपोज टुमारो एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, आपका फ्रेंड कहते हैं चलो पार्क में चलते, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलो कहीं पर घूमने चलते हैं, आप कहोगे या माय एग्जाम्स आउटवेज योर सजेशंस, जो मेरा एग्जाम है वो मोर इंपॉर्टेंट है भाई आपकी सजेशन से, मेरे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या बात कर रहे हो, मींस वहां पर जाओ टाइम पास नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे आउटवेज। आई होप क्लियर हो रहा है वर्ड, माने कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आउटवेज, आउटवे, ठीक है गेटिंग। अब देखो लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है कमिटमेंट। सॉरी यहां पर स्पेस नहीं था इसलिए इसमें मीनिंग यहां पर ही लिख दिया। कमिटमेंट क्या होता है भाई, से प्रॉमिस। कमिटमेंट क्या होता है, प्रॉमिस। जैसे कोई कहते हैं ना मैं अपनी कमिटमेंट पे रहता हूं, मैं अपनी कमिटमेंट पे रहता हूं माने मैं अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं हूं, ठीक है। और कौन सा प्रॉमिस, सीरियस वाला प्रॉमिस, माने वो प्रॉमिस आप करते हो, अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो सीरियस वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कई लोग तो प्रॉमिस करते हुए तोड़ देते हैं, वो वाला प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट माने सीरियस प्रॉमिस होता है। और या जैसे हम डिफेंस वगैरह में जाते हैं, वहां पर जब हमारी जॉब वगैरह नए नए होते हैं वहां पर हम, तो वहां पर हमें कई सारी कमिटमेंट करनी पड़ती है, कई सारे प्रॉमिस करने पड़ते हैं, उन प्रॉमिस को हमें तोड़ना नहीं होता। जैसे बहुत सारे होते हैं, मैंने डिफेंस में भी देखा है। सो कमिटमेंट होता है सीरियस प्रॉमिस। जैसे नई साल आते हैं उसमें हम कई सारे कमिटमेंट करते हैं, जैसे सुबह में जल्दी उठूंगा, अगर आप मोटे हो तो मैं जिम वगैरह जाऊंगा, सारे कमिटमेंट करते हैं नई साल के, कमिटमेंट होता है प्रॉमिस, गेटिंग। सो दिस वाज आवर स्मॉल वीडियो। इन दिस वीडियो हमने एक पैराग्राफ को देखा, नाइसली हम देखा। अब इस पैराग्राफ को देखो, इसको मैंने अभी मीनिंग बता दिया आपको, बता दिए। अब इस पैराग्राफ को खुद से पढ़ के देखो और आपको ये कितना समझ में आ रहा है। देखो मैं मानता हूँ जो बेसिक वर्ड्स थे जिनको आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपकी डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वर्ड इस पैराग्राफ पे डाउट है तो आप खुद से सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो और कहीं पर सर्च कर सकते हो। देखो भाई हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, साधन हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, हम यूज नहीं करते हैं, बेफालतू काम करते रहते हैं। अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो। और क्या दैट्स इट, तो हमारी स्मॉल वीडियो था अबाउट रीडिंग में देखा हमने, न्यू वर्ड्स को भी हमने लर्न किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep happy and be healthy and be smiling. Thank you very much.